हेलो एवरीवन। सो होम फर्स्ट फाइनेंस के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, उसी पे डिस्कशन करेंगे। कौन कौन इनका आज इवनिंग में होगा, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो ट्राई करेंगे उसको वीकेंड पे डिस्कस करें। अभी देखते हैं Q3 में जो कैसे नंबर्स हैं, क्या ओवरऑल आगे का पिक्चर बन रहा है बिजनेस का। सो लोन बुक अगर हम देखें कंपनी का तो 25% की ग्रोथ है वाई लेवल पे, एंड ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है होम फर्स्ट का जहां पे लेस देन 30% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करी है। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर एक्चुअली इनका ग्रोथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 27 से 30% का दिया है अगले 3-4 सालों के लिए, तो रेंज वैसे भी लेस देन 30% की है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से तो 27% से भी नीचे का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर रही है। देन डिसबर्समेंट अगर हम देखें तो इसमें भी थोड़ा सा मतलब वीक नंबर्स हैं, 10-11% की ग्रोथ है वाई Q1Q भी आप देखोगे 2% का सीक्वेंशियल ग्रोथ है। हालांकि इन्होंने ये लास्ट क्वार्टर में क्लियर किया था कि डिसबर्समेंट को ये डेलिबरेटली अभी स्लो रख रहे हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी में इनको प्रॉब्लम चल रहा है, चैलेंज चल रहा है। ग्रॉस एनपीए आप देखोगे इस क्वार्टर में भी 10 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो गया है Q1Q लेवल पे, एंड आई थिंक जब से इसकी लिस्टिंग हुई है होम फर्स्ट की, ये सबसे हाईएस्ट एनपीए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट करा है किसी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि एसेट क्वालिटी में क्योंकि हमको थोड़ा सा अभी चैलेंज देखने को मिल रहा है, तो कुछ एरियाज में जहां पे कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे हैं हमने खुद से जानबूझ करके अपने डिसबर्समेंट को थोड़ा सा स्लो रखा है। पहले इनका टारगेट था डिसबर्समेंट का 6,000 करोड़ का पूरे साल का। अभी जो चीजें चल रही है ग्राउंड पे उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर पे उस पर कोई गाइडेंस अभी दिया नहीं है। देन स्प्रेड का नंबर अगर हम देखें तो इसमें इंप्रूवमेंट है। ये पहले 5.1 5.2% चला गया था, अब 5.4% पे आ गया। ओपेक्स टू एसेट यानी कितना आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज है 10 बेसिस पॉइंट का, 2.6% था ये लास्ट क्वार्टर में। 30+ कंपनी का स्टेबल है, ये अच्छी चीज है। मतलब जब आपका 30+ बढ़ता है यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर जिनको एक महीने से ज्यादा हो गया अपनी ईएमआई उन्होंने पे नहीं करी, तो जब वो वाला बकेट आपका बढ़ता है तो एनपीए बढ़ने के चांसेस आपके और इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि इसमें हमको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिली है। वाई आपको जरूर दिखेगा 60 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, लेकिन ये मतलब वो जो Q1 या Q2 में इनका एक ही क्वार्टर में 90 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ था उसकी वजह से, अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसमें अच्छी सी मतलब अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फिर पैट में अच्छा ग्रोथ है, 44% से वाई ग्रो किया है, प्लस Q1Q भी 6% का सीक्वेंशियल ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर। आरओए कंपनी का 4% हो गया है, और आरओई भी अगर हम देखें तो सीक्वेंशियली इसमें 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। आरओई एक्चुअली में इनका 17% क्रॉस कर गया है, मतलब बीच में इन्होंने वो क्यूआईपी किया था उसकी वजह से आरओई थोड़ा सा नीचे आ गया, वरना उससे पहले कंपनी का 12-13% का आरओई 16-17% क्रॉस कर चुका था, तो वहां पे कंपनी ने काफी अच्छा काम किया। देन इनके जो बाकी ऑपरेशनल नंबर्स हैं उनको अगर हम देखें तो एक तो जैसे अगर आप इनका ये लोन मिक्स देखोगे तो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है जैसे आवास है, एप्टस है, वो अपना लैब के ऊपर एमएसएमई लोन के ऊपर भी काफी फोकस करती है। होम फर्स्ट का 80-85% जो लोन है वो मेन प्योर होम लोन होता है, बाकी लैब इनका वही 14-15-16% के रेंज में रहता है। प्लस कस्टमर मिक्स भी आप देखोगे तो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कंपनीज लगभग 40-45% जो लोन देती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को देती है। होम फर्स्ट ज्यादा फोकस करता है अपना सैलरीड कस्टमर्स के ऊपर, 68% उनको कंपनी लोन देती है। प्लस एक और चीज क्या है, अभी जो हमने इनके एसेट क्वालिटी में देखा ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, 30+ थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं, उसका मेन रीजन भी यही है, ये सैलरीड कस्टमर्स। तो इनका वो जो सूरत वाला एरिया हो गया, या फिर आप वो साउथ में देखोगे कोयम्बटूर हो गया, तिरुपुरा हो गया, ये जो कुछ 3-4 एरियाज हैं यहाँ पे होम फर्स्ट के कस्टमर ना काफी ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो 1-1.5 साल आपका वो माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम चला, वहां पे लिक्विडिटी काफी टाइट हो गई। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो स्मॉल टिकट साइज आपके एमएसएमई लोन्स हैं उसमें भी कस्टमर ने थोड़ा बहुत डिफॉल्ट किया। प्लस अभी जो पिछले कुछ क्वार्टर से जो टैरिफ लग गया है, तो ये सूरत हुआ या आपका कोयम्बटूर हुआ, तिरुपुरा हुआ, यहाँ पे काफी सारी ऐसी फैक्ट्रीज है, मिल्स है, जैसे डायमंड की हो गई या गारमेंट टेक्सटाइल की हो गई, जो वहां पे एक्सपोर्ट करते थे यूएस के अंदर। तो टैरिफ की वजह से उनका बिजनेस, उनकी फैक्ट्री एक तरीके से काफी काफी मतलब इंपैक्ट हो गई है। तो कई सारे वर्कर्स को वहां पे ले ऑफ कर दिया गया है, या फिर कईयों की सैलरी जो है वो कट करके आ रही है, या फिर काफी टाइम के बाद उनको सैलरी मिल रही है। तो इनके ये जो कस्टमर्स हैं, ये जो 68% कस्टमर्स हैं, ये इनफॉर्मल जॉब करते हैं, तो उनको उनकी इनकम पे इंपैक्ट पड़ा है, उनके कैश फ्लो पे इंपैक्ट पड़ा है, एंड वहीं से कंपनी को थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में चैलेंज देखने को मिला है। देन यील्ड अगर हम देखें तो ये स्टेबल है वैसे तो, लेकिन अगर आप ये पीएलआर देखोगे तो ये इन्होंने 10 बेसिस पॉइंट कट किया है अभी रिसेंटली 1 जनवरी से। पीएलआर मतलब हो गया आपका प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब एक 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 मिनिमम थ्रेशोल्ड कि उसके नीचे मैं मतलब मैक्सिमम मैं उतना लोन दूंगा, उस रेट पे लोन दूंगा, तो वो इन्होंने कट किया है। यानी आने वाले क्वार्टर्स में यील्ड हमको दिख सकता है थोड़ा सा और कंपनी का नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनका इंप्रूव हुआ है क्योंकि रेट कट हुए हैं, और रेटिंग भी अपग्रेड हुई है कंपनी की, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनका कम हुआ है, प्लस स्प्रेड में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।
बाउंस रेट इनका मतलब पहले आप देखोगे 14-15% के रेंज में रहता था, फिर 16% क्रॉस किया, अब ये ऑलमोस्ट 17% पे चला गया है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में जब हमने इसको डिस्कस किया था तो अक्टूबर में ऑलमोस्ट 17% का बाउंस रेट था, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला था कि वो जस्ट कुछ जो दिवाली और फेस्टिव पीरियड आ गया था उसकी वजह से कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कस्टमर्स वहां पे अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब ये नॉर्मलाइज हो गया, तो अक्टूबर वाला तो नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन जनवरी में हमको वापस से ये दिख रहा है 17% के आसपास टच कर रहा है। इसका रेंज बेसिकली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होम फर्स्ट के लिए। कलेक्शन एफिशिएंसी भी बीच में डिप कर गई थी कंपनी की, उसी की वजह से एनपीए आपका बढ़ा, लेकिन अभी इस क्वार्टर में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फिर जो सबसे अच्छी चीज है इनके पूरे रिजल्ट के अंदर, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, आरओई का नंबर, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वो है इनका डीपीडी 1+। सो डीपीडी 1+ इनका 4.5 से 5.4% हो गया था, और उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 5.5% हो गया। इस क्वार्टर में आप देखोगे तो क्यू ऑन क्यू इसमें 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। मतलब क्या हुआ, डीपीडी 1+ का मतलब क्या है कि कस्टमर अपनी पहली ईएमआई मिस कर रहा है, मतलब बिलो 30 वाले बकेट के अंदर है वो, एक महीना नहीं हुआ है लेकिन कस्टमर अपनी ईएमआई मिस कर रहे हैं। तो ये वाले बकेट अगर जितना ज्यादा मेरा बढ़ेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर मेरे 30+ के बकेट के अंदर जाएंगे, और ये जब बढ़ता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रॉस एनपीए बढ़ने के। लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने वही बोला था कि हमारे जो फ्रेश फ्लोज हैं उस पर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो हमारा पहला टारगेट वही है कि डीपीडी 1+ को हम कंट्रोल करें, एंड इस क्वार्टर में हमको उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव है इनके रिजल्ट के अंदर। और फिर 30+ में भी हमको मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कंट्रोल देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए बढ़ा जरूर है सिक्वेंशियली 1.9 से 2%, लेकिन ये वो कस्टमर हैं जो ऑलरेडी 1+ और 30+ बकेट के अंदर थे, यानी कि फ्रेश स्लीपेजेस जो है मेरे, उस पे मैंने अच्छा कंट्रोल दिखाया इस क्वार्टर में। तो ये अच्छी चीज है इनके पूरे रिजल्ट के अंदर। बाकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ वगैरह अगर हम देखें तो वो ठीक आया होम फर्स्ट का। बड़ा मुझे अगर एक पॉजिटिव अपटेक देखना हो तो वो एसेट क्वालिटी के ऊपर ही है। हालांकि क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने इस क्वार्टर में भी मेंटेन रखा है 30 बेसिस पॉइंट से 40 बेसिस पॉइंट का, और लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बोला था कि ग्रॉस एनपीए हो या डीपीडी के जो हमारे बकेट्स हैं जो पहले बहुत बेस्ट लेवल पे होते थे 1.6 1.7% पे, उस लेवल पे जाने में हमको टाइम लगेगा कुछ क्वार्टर का, क्योंकि अभी डिटोरिएशन हो गया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि उसको हम कंट्रोल करें। सो सबसे बड़ा पॉजिटिव वही है कि डीपीडी 1+ इंप्रूव हुआ है एंड 30+ में भी हमको कंट्रोल देखने को मिला है। बाकी ग्रोथ वगैरह तो वो है कि 24-25% का ग्रोथ आ गया है, पहले 30-35% का ग्रोथ होता था। प्लस इनको लास्ट कॉल में पूछा भी गया था कि एक बार जब आपका एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट होगा तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस होम फर्स्ट 30-33% से ग्रो करेगा। सो मैनेजमेंट ने उस पर भी कोई क्लियर गाइडेंस दिया नहीं था। तो आज कॉन कॉल है, अब देखते हैं कि गाइडेंस ये देते हैं ग्रोथ का या डिसबर्समेंट के ऊपर मैनेजमेंट का कुछ कमेंट्री आता है, पॉजिटिव कमेंट्री आता है, वो सारी चीजें देखनी है। लेकिन एसेट क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है होम फर्स्ट की तरफ से। बाकी वैल्यूएशन आप देखोगे तो मतलब ठीक ठाक डी रेटिंग हो चुकी है स्टॉक की। पहले हम देखते थे इसको 4.5 का प्राइस टू बुक मिलता था, अभी ये लगभग 2.7 2.8 के प्राइस टू बुक के ऊपर है। लोन बुक ग्रोथ 24-25% है, एंड मतलब अगर आप इनका बुक का साइज देखोगे तो सिर्फ 14,000 करोड़ है। तो अगर जैसे अभी दिख रहा है हमको कि एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हो रही है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है 1-2 क्वार्टर में, तो इनके पास में पोटेंशियल है कि ये 25 से 30% के रेट पे आराम से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बुक का साइज अभी छोटा है। मतलब आप वो आवास को देखो, आधार को देखो, उनका बुक का साइज बड़ा है, फिर भी वो 20-25% से ग्रो कर रहे हैं, और होम फर्स्ट ने पास्ट में करके दिखाया। तो ग्रोथ रेट यहां से बढ़ने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है 25 से 30% के रेंज में। बस ये एसेट क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड है ये इनका कंटिन्यू रहना चाहिए। तो और वैल्यूएशन आपका सस्ता हो ही गया है 2.7 2.8 का प्राइस टू बुक। एक बस जो चीज है जो इतना ज्यादा मतलब मैं इस पे बुलिश नहीं हूं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। मतलब पहले हम डिस्कस करते थे 1-1.25 साल पहले, तब तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो माइक्रो फाइनेंस में जाना नहीं चाहता था। माइक्रो फाइनेंस तो छोड़ो, मतलब जो लेंडर थोड़ा बहुत भी अनसिक्योर्ड लोन देता था इन्वेस्टर बिल्कुल ही दूर रहते थे उससे। अब हो गया माइक्रो फाइनेंस साइकिल बिल्कुल आपका इंप्रूव हो गया, मतलब वहां तो ग्रोथ अच्छी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, Q-on-Q लेवल पे पैट डबल हो रहा है कंपनीज का, अगला 1-2 साल का आउटलुक अच्छा लग रहा है। जो लेंडर सब सिक्योर्ड में थे पूरे 100%, वो भी धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड का मिक्स हम बढ़ाए, तो वो सेगमेंट आपका अच्छा करना लग गया। फिर बैंकिंग में आप देखो जो मिड साइज बैंक्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो पहले ऑप्शन था आपके पास में सिर्फ एमएसएमई, सिक्योर्ड एमएसएमई, और दूसरा ये हाउसिंग फाइनेंस। अब आपके पास में हर एक सेगमेंट में ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, कईयों में रेट ऑफ चेंज बहुत अच्छा हो रहा है जहां पे री रेटिंग का पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है। तो ऑप्शंस बढ़ने की वजह से होम फर्स्ट का ये जो वैल्यूएशन डी रेटिंग हुआ है तो इतना लुक्रेटिव बेट नहीं लग रहा। अगर ये पहले वाला केस होता सेम कि 25-30% का ग्रोथ, बाकी जगह ऑप्शंस नहीं है, और होम फर्स्ट का प्राइस टू बुक 2.7 2.8 का, तो ये भी है, मतलब वो टीना फैक्टर जो है वो होम
फर्स्ट के साथ में नहीं है। प्लस दूसरा जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मतलब आप देखो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो भी एग्रेसिवली इसके अंदर एंटर कर रही है, जो बड़ी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं वो भी अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर एंटर कर रही है, जो मिड साइज बैंक्स हैं वो भी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एंटर कर रही है। शायद इसीलिए इन्होंने अपना वो रेट भी कट किया और मतलब जो पीएलआर रेट है इनका उसको 10 बेसिस पॉइंट से और रिड्यूस किया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतलब हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिकली कंपनी पे इतना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। इंडिया शेल्टर ऑलरेडी बेस्ट बेट है ही, जो 30-35% से ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी में उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, आरओई उसका 15% क्रॉस कर चुका है एंड अब तो उसकी भी डी रेटिंग हो गई है, 2.8 2.9 का प्राइस टू बुक है। तो वो चीज है, नंबर्स अच्छे हैं होम फर्स्ट के ओवरऑल, एसेट क्वालिटी सबसे बड़ा पॉजिटिव है, बट अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना पड़ेगा, और भी ऑप्शंस हैं। हालांकि इनका वैल्यूएशन अब थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लेवल पे तो बिल्कुल लग रहा है। बाकी जब कॉन कॉल होगा देखते हैं मैनेजमेंट उस पर क्या कमेंट्री देता है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।